यहाँ पर हम एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अप टू 3 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अभी तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुई वर्टिसेस आर। देखो यहाँ गिवन है -1 0 1 3 एंड 3 2। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग दिखलाएंगे, इसका ड्राइंग खींचना होगा। तो एक ट्रायंगल है, तो रुको पहले हम इसको खींच ही लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पर देखो जो वर्टिसेस है उसके अकॉर्डिंगली हम पॉइंट्स को दिखला दिए हैं। ये ट्रायंगल ए बी से मान लो कि ये तुम्हारा वर्टेक्स ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है। तो -1 0 पर आना है ए को लेकर। तो देखो यहाँ पर -1 है और 0 है, तो यानी ए का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर -1 0 ले लिए। बी का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है 1 3, तो यहाँ पर हम लोग 1 देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो x तुम्हारा 1 रहा और y यहाँ पर हमारा 3 रहा, ठीक है। उसी तरह c का कोऑर्डिनेट है 3 2, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम c ये रहा आपका x इक्वल टू 3 और यहाँ पर y इक्वल टू 2। तो ये मेंशन हो गया। अभी हमको फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are given। यानी हमें चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया। चलो इसको हम सेट कर दिए इस तरह से। अब एरिया कैसे निकालोगे? यहाँ पर एरिया निकालने का क्या तरीका होगा? चूँकि इंटीग्रेशन मेथड लगाना है, यानी ये जो तुम्हारा ए बी लाइन है ना, इसका इक्वेशन हमें लिखना होगा। ए बी लाइन का इक्वेशन लिखना होगा, ओके। तो क्या होगा? ए बी लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्लास 11th में 2 पॉइंट फॉर्म में। तो उसी का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, तो मेरा एक इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का। तो सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो चूँकि यहाँ लिख देते हैं एज वी हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मान लो ये है ए x1 y1 एंड b x2 y2। ये जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं 2 पॉइंट दिस द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट दिस। कहने का मतलब है ऐसे है, ये तुम्हारा हो गया लाइन ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये तुम्हारा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। और इसका इक्वेशन जो लिखोगे तो वो होता है इक्वेशन ऑफ ए बी इज देखो ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारा एक्स्ट्रा चीज़ हुआ, इसको जानना है। चलिए इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। ये तुम्हारा लाइन ए और बी को ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है। तो लिख देते हैं यहाँ से कि इक्वेशन ऑफ
ए बी इज क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये आपका हो गया x1 y1 और यहाँ आपका हो गया ये x2 y2, इस तरह से चलना है। तो ये आपका हो गया y, देखो यहाँ पर हो गया तुम्हारा y माइनस y1, y1 के जगह पर देखो क्या है, 0 है, इज इक्वल टू y2 मीन्स 3 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस x1 लिखोगे तो x1 तुम्हारे पास -1 है, तो ये हो गया -1, ठीक है। यानी आ गया y बराबर 3/2 x प्लस 1, इसका मतलब है ये हो गया 2y बराबर 3x प्लस 3, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो मेरा ये आ गया, ऐसे लिखो या फिर ऐसे रहने दो, काम बात बराबर, चूंकि y dx ही हमें लिखना है अल्टीमेटली, तो इसको छोड़ दो, इसी तरह रहने दो इक्वेशन को, है ना। y के लिए ही y dx यहाँ से निकालोगे ना, y इंटीग्रेशन ऑफ y dx जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं, तो ये y का जरूरत, इसको ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं। तो इसको इक्वेशन आप, ठीक है, ये लाइन का हो गया। उसी तरह हम लोग BC और AC को भी निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ, इसी तरह इक्वेशन ऑफ BC इज, सुनो, तो फिर यहाँ y माइनस y1 C हो जाएगा तुम्हारा y2, ये हो गया अब y1 ये y1 सॉरी x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, y माइनस y1 मीन्स हो गया आपका 3, यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज 3 इज इक्वल टू y2 मीन्स 2 माइनस 3 अपॉन, ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल, सॉरी इनटू, देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, x1 जब क्या हो गया 1, ये हो गया तुम्हारा 1। इस तरह से इक्वेशन आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस दिस इज -1/2 एंड x माइनस 1, सो द इक्वेशन इज 2y, या 2y मत लिखो, फिर उसी तरह y ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और इधर से आपने 3 को लाया, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस यानी x/2 और प्लस 3 2 या 6 प्लस 1 7/2, इस तरह से तुम्हारा दूसरा इक्वेशन ये आ गया, है ना, x/2 माइनस 7/2। तो एक इक्वेशन ये हो गया, यानी जब हम BC से बॉन्डेड एरिया को निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला मतलब y यूज कर लेंगे। और थर्ड में तुम्हारा आ जा रहा है, एक और है इक्वेशन ऑफ अब लाइन ले लेते हैं AC के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ AC इज, अब यहाँ पर y माइनस y1 करोगे, सुनो A से C जाना है यानी CY2 हो जाएगा, A हो गया x1 y1 और C लास्ट जहाँ होता है इनिशियल एंड ये टर्मिनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट x1 y1 हो गया और टर्मिनल पॉइंट x2 y2 हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया y1 क्या है, 0 है, ठीक है, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इसका मतलब हो गया 2 माइनस 0 और बाई 3 माइनस 1, ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस 0 बाई 3 माइनस -1, ठीक है, इंटू x माइनस x1, और यहाँ पर x1 देखो क्या है, x1 क्या है, गलत हो गया ना, हाँ 3 माइनस -1, ओके, और यहाँ पे x1 तुम्हारा -1 है, तो x माइनस -1 यहाँ लिख दो -1, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व करने पर y इक्वल टू 2
माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। और ये रहा x प्लस 1, कैंसिल कर दो यहाँ से, तो ये रहा आपका y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। अब तो तीनों के लिए y निकल गया है ना, हाफ x एंड प्लस 1। चलिए अब हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन आसानी से निकाल पाएंगे। देखो so एरिया ऑफ क्या क्वेश्चन था, एरिया ऑफ क्या है, द रीजन बॉन्डेड बाई ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सुनो अब देखते चलना क्या क्या करोगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफिक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग निकालेंगे ये एरिया, इससे बॉन्डेड एरिया, मतलब आपको चाहिए ये वाला लेकिन हमको फाइंड करना है पहले ये वाला। देखना ये ए से ले लेना, ये एरिया आपने लिया, दिख गया रेड से जो हम मार्क किए। चूँकि इसका कुछ नाम अगर दे देते हो, सपोज दिस इज ए बी सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ऐसे, तो एरिया तुम्हारा कर्व ए बी के लिए निकालोगे तो एरिया ऑफ क्या आएगा, ए बी डी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ, पहले लिख देते हैं सारा तो फिर इंटीग्रेशन दे देना। ऐसे हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे थे लेकिन कन्फ्यूज़न होता। तो दिस इज एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, ट्रायंगल ही है। फिर देखो प्लस ए बी डी है ना, ए बी डी के बाद ये वाला एरिया को भी जोड़ देते हैं, बी सी ई डी, ठीक है, एरिया ऑफ बी सी ई डी, एरिया ऑफ बी सी ई डी। और सुनो तुमको चाहिए शेडेड रीजन का एरिया, अभी तुम क्या निकाले, बी सी ई डी का मतलब हुआ, चलो इसका भी ड्राइंग करते हैं। इसका हो गया आपका कुछ इस तरह का, कौन सा कलर चुने, रुक जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये कलर लेते हैं। तो आपका ये आ गया, ये पार्ट, ये वाला, ठीक है। अभी तुमने ये निकाला, देख लो। तो अभी चाहिए क्या हमको तो चाहिए ए बी सी का एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है तुम्हारा, अगर मान लो इसको आप कहते हो इस तरह से, देखो अगर तुम्हारा ये पार्ट रह जा रहा है, इस पार्ट को, है ना, यहाँ पर येलो दिखाते हैं, देखिए अगर ये दिखेगा तो नहीं तुम्हारा पिक्चर में, फिर भी कोशिश करें, ये वाला अगर हटा दो, ये अगर रीजन हम हटा दें, घटा दें, तो मेरा बच जाएगा ट्रायंगल। तो इस एरिया को यानी ए सी ई के एरिया को घटा देना है, ए सी ई के एरिया को घटा देना है। तो एरिया ऑफ ए सी ई, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, ओके, ए सी ई। अब चलो कैसे करना है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा y है, y x के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो इससे मेरा मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रायंगल ए बी डी है, तो -1 से लेकर 1 के लिए y dx, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू -1 से 1 के लिए y dx प्लस, दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा हो जा रहा है 1 से 3 के लिए y dx,
1 से 3 के लिए y dx, और फिर घट रहा है आपका ट्रायंगल यहाँ से -1 से 3 के लिए, -1 से 3 के लिए, ठीक है। ये हो गया -1 से 3 के लिए y dx। अब सब के लिए y क्या होगा हम निकाले हुए हैं आगे इक्वेशन में, उसी तरह रख देना। दिस इज इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक। y1 तुम्हारा ये है, कर्व देख लो किस कर्व के लिए है। चलो हम अगर इस चीज़ को इक्वेशन वाइज कर दें, देखो इसको अगर इक्वेशन वाइज कर दें, सपोज करो ये है तुम्हारा इक्वेशन 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन 2, और ये जो कर्व तीसरा निकाले हो ये है इक्वेशन 3, मतलब 3rd नंबर कर्व। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड को जोड़े हैं, थर्ड को घटा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड y। तो फर्स्ट y क्या है, देखिए y इक्वल टू 3/2 x + 1, 3/2 x + 1 dx, ठीक है। प्लस अब हो गया तुम्हारा 1 से लेकर 3 के लिए। नेक्स्ट y देखो क्या है, b, नेक्स्ट y तुम्हारा हो गया ये BCED के लिए। तो BC का जो तुम्हारा इक्वेशन है y इक्वल टू आ गया माइनस दिख रहा है ना यहाँ, तो लिख देते हैं डायरेक्ट देखकर। ये हो गया आपका -x/2 + 7/2, और ये रहा dx में से घटा दो, फिर -1 से लेकर ये 3 तक, और थर्ड का तो दिख ही रहा है तुमको, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ बच गया x + 1 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये रहा आपका 3/2 तो बाहर हो गया, और यहाँ पर जब आप निकालोगे x के लिए इंटीग्रल निकालोगे तो ये हो जाएगा x² 2, और 1 dx का हो गया तुम्हारा x, और लिमिट लगा दो -1 से लेकर 1 तक, ये कंप्लीट हो गया। फिर प्लस यहाँ पर जब आओगे, देखो यहाँ पर बारी बारी से हटाना होगा, है ना, पार्ट कर लो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन, है ना, और 1/2 बाहर कर लेते हैं, तो बच गया मेरा इंटीग्रल, देखो मेरा इंटीग्रल बच गया ये 1 से लेकर 3 तक x, ठीक है, -1/2 बाहर हो चुका है, और इसके बाद दिस इज dx, इसके बाद हो गया माइनस तो नहीं, प्लस हो गया 7/2, कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, और ये हो गया आपका dx 1 से लेकर 3 के लिए। फिर यहाँ पे फिर उसी तरह 1/2, ये तुम्हारा रहा -1 से लेकर 3 के लिए, ठीक है, x dx, और ये तुम्हारा हो गया -1/2। सुनो इसको डायरेक्ट लिख दें या लिख चुके हैं, बहुत हो गया, तब तो ये dx -1 से 3 के लिए, ठीक है। ये हम काम कर लिए, अब आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 3/2। चलो अब बाद, चूँकि यहाँ पर वैल्यू रख चुके हैं, आ चुका है ना इंटीग्रल, तो लिख देते हैं सीधे, 1 का स्क्वायर मीन्स 1/2, और +1 में से घटेगा -1 का स्क्वायर इज 1/2, और -1, तो पहला काम खत्म। फिर देखो 1/2, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा x² 2, और ये रहा लिमिट 1 से लेकर 3 तक, फिर +7/2, ये आपका हो गया x 1 से लेकर 3 तक -1/2, और ये आपका रहा x² 2, और लिमिट हो गया -1 से लेकर 3 तक, ये माइनस है, ये हो गया आपका हाफ, ठीक है, और ये रहा x dx के लिए -1 से लेकर 3 तक, लिमिट हम बैठा दिए। अब सुनो, अब क्या है, अब देखना,
यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा दिस इज 3/2 और ये +1 -1 कट गया, ये दोनों भी कट गया, दैट इज इंटू 0 और यहाँ पर माइनस हो गया 1/2 इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं, बच जाएगा ये एक्स क्यूब के जगह 3 आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर के जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 -1 का स्क्वायर दैट इज 1 और प्लस 7/2 यहाँ हो गया x -1 सॉरी 3 -1 है ना, क्योंकि अपर लिमिट तुम्हारा 3 है तो ये हो गया 3 -1। फिर तुम यहाँ पर ले लो 1/2 इंटू 2 बाहर करोगे दैट इज 4 हो जाएगा और यहाँ रहा तुम्हारा एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब आगे देखो 1/2 एक्स की जगह हो गया 3 माइनस माइनस +1, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, ये तो आपका 0 हो गया, यहाँ पर आपका -1/4 इंटू 8 हो गया, यहाँ पर 7/2 इंटू 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1/4 इंटू 8 हो गया और यहाँ पर 1/2 इंटू 4 हो गया। जब कैंसिल करो ये 2 हो गया, इसको भी कैंसिल किए तो ये भी 2 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचा -2 -7 -2 -2 डेट इज ये तुम्हारा हो गया 2 2 4 और 2 6 और 7 -13 हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसको चेक करना पड़ेगा बच्चा। देखो तो कहाँ पर गलत हुआ है, कैलकुलेशन कहीं एरर, यहाँ पर कैलकुलेशन एरर है। देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर चेक करो, देखो 1/2 तो ठीक है, जब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर 1/2 ओके, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर माइनस रख रहे हैं -1 का स्क्वायर दैट इज 1/2, ये भी ठीक है माइनस। अब -1 तो यहाँ प्लस होगा ना, यही गलती हुई है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा +1 यानी ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। और बाकी तुम्हारा यहाँ पर देखो 7, ठीक है, यहाँ देखो 7/2 और 3 -1 यहाँ लगा दिए हो, ये 7/2 प्लस है, यहाँ पर माइनस लिखा गया है, ठीक है, ये भी सुधार लेना है, यहाँ पर प्लस हो गया, इस तरह से ये हो गया आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गया तुम्हारा इंटू 2, ठीक है ना, 1 + 1 2 हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया यानी यहाँ 3 रहा और ये 4 8 बाकी सही है, यहाँ प्लस है, यानी अब मेरा होने जा रहा है आंसर, देखो इसको हटाओ यहाँ से सबको, अब आ गया तुम्हारे पास ये 3 -2 + 7 -2 और -2 दैट इज 10 - 6 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, चेक कर लो, देख लो, ठीक है, क्या किए, ऊपर वाले से जो रीजन बना इसका हम पहले निकाले इंटीग्रेट किए, देन ये जो रीजन है BC से बॉन्डेड और ये दोनों ऑर्डिनेट से इसका पहले निकाले बाद में, और उसके बाद चूंकि निकालना ट्रायंगल तो फिर ये जो बना ट्रायंगल आपका यानी ACE, इसको हम घटा दिए एरिया, तो ये एरिया मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर, ट्रायंगुलर रीजन ये भी है, तो इस ट्रायंगल को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देखो देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये अब पिक्चर आ गया है, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये है तुम्हारा ओरिजिन और ये है तुम्हारा y एक्सिस, और जो गिवन है सॉल्यूशन, देखना किस तरह से पिक्चर को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड हैव द इक्वेशन, ये देखो एक इक्वेशन ये दिया है ना, यानी तीनों लाइन का इक्वेशन है, देख लो है ना, तो गिवन
इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। तो पहला है तुम्हारे पास y बराबर 2x प्लस 1, दूसरा है तुम्हारा y इक्वल टू 3x प्लस 1 और तीसरा है तुम्हारा x इक्वल टू 4। तो सुनो, x इक्वल टू 4 ये वाला लाइन है तुम्हारा, ये जो खींचे हुए हैं ना, ये एक्चुअली x इक्वल टू 4 यहाँ लिया गया है, ये x इक्वल टू 4 है और यहाँ पर ओरिजिन 0 है। अब तुम अगर इसको इक्वेशन 1 बोलते हो, इसको इक्वेशन 2 बोलते हो और इसको इक्वेशन 3 बोलते हो, तो अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम देखें, अगर पहले जिस भी दो इक्वेशन को लोगे उससे जो इक्वेशन आएगा, मतलब सॉल्यूशन जो आएगा एक्स वाई के लिए, वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि फ्रॉम, सॉरी ये दिस इज थर्ड है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से देखो क्या आ रहा है तुमको। यहाँ पर y की वैल्यू में x रखोगे, y बराबर 3 इंटू एक्स मीन्स 4 प्लस 1 दैट इज 13 हो जा रहा है। ठीक है, तो 13 कब हुआ? 13 कब हुआ? जब आपने x इक्वल टू 4 रखा, यानी ये जो कोऑर्डिनेट दे रहा है तुम्हारा सेकेंड लाइन 13 और 4 का है ना, ये तुम्हारा जो हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट बना, ये बना आपका x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 13, याद रखना। दूसरे इक्वेशन को अगर करते हो तो फ्रॉम ले लेते हैं फर्स्ट एंड अब फिर थर्ड से ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या क्या देगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज दिस इज 4 2 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। यानी ये आपका दे रहा है कोऑर्डिनेट x हो गया आपका 4 और ये हो गया 9, देख रहे हो ना, y 9 हो गया और तीसरा इक्वेशन तो गिवन है। अब तुम ही बताओ यहाँ पर अगर हम इस दोनों को जोड़ें, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, यानी सॉल्व इक्वेशन 2 और 1 एंड 2 को लेकर चलते हैं तो देखिए क्या होता है, 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर y, तो राइट भी बराबर होगा, यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1। देखो ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से तुम्हारा 3x माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा, यानी इसको उठाकर इस तरफ लाए हैं और यहाँ से तुम्हारा x इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो एक x 0 हुआ कब, तो यहाँ से तुम्हारा कोऑर्डिनेट मिल गया x बराबर 0 और y भी यहाँ वैल्यू पुट अगर कर दोगे किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड में तो क्या आ जाएगा। देखो अगर इसमें रखते हो, इसमें रखते हो, इसमें अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 और प्लस 1 दैट इज 1 आ जाएगा, यानी तुम्हारा ये हो गया 1। तो 3 आ गया ना। मान लो अगर ये पॉइंट हमारा A है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट B है और ये मेरा पॉइंट C है, तो कैसे इस पर दिखलाओगे, मतलब ये ABC से जो ट्रायंगल बना तो 0 0 x इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ y इक्वल टू 1 यहाँ, यानी यही तुम्हारा पॉइंट A है, दिस इज A जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। फिर देखो B तुम्हारा कौन हो रहा है, 4 पर चले गए, यहाँ पर आ गए हैं 4, यहाँ पर आ गए 4 और 9 मान लीजिए ऊपर ऐसे गए तो ये आपका 9 है, उसके ऊपर ये 13 है, ठीक है। और 4 तो सेम है दोनों का, देखो यहाँ पर 4 सेम बराबर है, यानी 9 13, तो ये तुम्हारा 9 13 हुआ। तुम अच्छा से अपना खींच लेना सही डिस्टेंस लेते हुए, ये तो ये हमारा हो गया पॉइंट B 4 9। ये थोड़ा ऊपर नीचे हम कर लिए हैं, रफ एक स्केच खींचने के बाद अपने पेज में आप खींच लोगे ठीक से। दिस इज C एंड 4 13, दिख रहा है ना तुमको, 4 दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, देखो सेम है, इसीलिए ये लाइन इस तरह से आ रहा है, परपेंडिकुलर x एक्सिस का जैसा लग रहा है भी। और जो y कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग है, ये 9 ऊपर हो गया 13 और यहाँ पर 1 है, तो कुछ थोड़ा और इंक्लाइंड होगा, तो आप ठीक से बना लेना। तो इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो 3 लाइन था, इसी से यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन दिस, यानी हमें अब चाहिए ये ट्रायंगुलर रीजन का एरिया, मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ
दिस शेडेड रीजन, ये चाहिए। तो फिर उसी तरह चलेंगे, पहले AC का इक्वेशन, हम AC के इक्वेशन के लिए, यानी जो तुम्हारे पास पोर्शन है AO, मान लो इसका नाम दे देते हो तुम BC है, सपोज कर लो इसका नाम हम M दे देते हैं, ठीक है। तो अब तुम बोल सकते हो कि एरिया ऑफ AOMC, ये पूरा रीजन का एरिया में से अगर इसके एरिया को घटा दोगे, यानी AOMB को घटा दोगे तो ये मिल जाएगा। तो बस यही करना है, यानी हमको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर y जो है, पहले तो y इसके लिए हम लोग लेंगे, है ना, एक y हमको लेना है इसके लिए, तो ये आपका y हो गया, यानी ये स्ट्रिप हमने ले लिया, दिस इज द लेंथ y, ये y लेंथ का हो गया स्ट्रिप, तो dy हो गया इसका, सॉरी dx हो गया तुम्हारा इसका विड्थ, जब y आप लोगे किसके लिए, इस लाइन के लिए, है ना, AC के लिए। लेकिन जब आप इसके साथ चलोगे तो इसका स्ट्रिप ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। मान लो इसको कलर कर देते हैं हम व्हाट, ग्रीन से, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसका y ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा dx हो गया। तो निकाल लो, y dx से नीचे वाला रीजन का निकल जाएगा और ऊपर वाला जो AC से बॉन्डेड रीजन है ये y dx यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यही फाइंड करना है। तो देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तुम्हारा नाम दे दो AOMC, ठीक है, AOMC, AOMC, AOMC में से घटा देना है दूसरा क्वाड्रिलेटरल, नीचे तुमको दिख रहा है AOMB, एरिया ऑफ AOMB को घटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देख लो बाउंड्री क्या है दोनों का बाउंड्री से हमें 0 से लेकर 4 के लिए जाना है, 0 से 4 यहाँ रखते हैं, ये हो गया 0 से लेकर 4 तक, पहला का y dx और फिर घटेगा 0 से 4 ही दूसरे का y dx। तो पहले का y के लिए क्या लिखोगे, 0 से 4, देखो पहले से y निकालना है ना, ये AC के लिए जो आप निकाले हो AC ये कहाँ से आया है, कौन सा इक्वेशन का पार्ट है, तो ढूंढो, ये AC कहाँ से आया है, कौन सा लाइन है ये, यही है ना, मतलब 413 कहाँ से आया है, यहाँ देखो 413 इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को लेकर चले हैं तब आया है। तो थर्ड तो 4 यहाँ दिख ही रहा है, यानी ये लाइन तुम्हारा ये है ना x=4, तो यहाँ आपको x=4 तो दिख रहा है, इसका तो ग्राफ ये हो गया। और जो दूसरा लाइन है दोनों, यानी ये और ये दोनों कट कर रहा है, ये लाइन x=4 और ये जो दूसरा लाइन ये कट कर रहा है 4 और 13 पर, यानी ये दूसरा लाइन तुम्हारा ये वाला है जो यहाँ निकाले हो, 413 जहाँ से आया है, C ये सेकेंड और थर्ड के सॉल्यूशन से आया है। तो सेकेंड इक्वेशन ही तुम्हारा ये है, तो लिख देते हैं ऊपर सेकेंड इक्वेशन इसके लिए, ये है तुम्हारा y = 3x + 1 और फिर यहाँ पर फिक्स हो गया सेकेंड, तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन y = 2x + 1 का ये है, ठीक। अब तुम रख सकते हो, तो y = 3x + 1, पहला हो गया 3x + 1 dx माइनस 0 से लेकर 4 तक, दूसरा तुम्हारा इक्वेशन है y = 2x + 1 ना, दिस इज 2x + 1 dx, चेक कर लो एक बार, देखो 2x + 1 और ये 3x + 1। तो अब तो आसान है ये काम, तो यहाँ से मेरा हो गया
चलिए रखते हैं 3 इंटू ये x का हो गया x² 2 और प्लस x का हो गया dx का हो गया x और 0 से 4 के लिए। फिर यहाँ पर आ गया 2 इंटू एक्स के लिए हो गया x² 2 और प्लस 1 के लिए होगा x 0 से लेकर 4 के लिए। अब तो बस शेष है तुम्हारा सॉल्व करना ही। तो ये तो हो गया तुम्हारा, यहाँ से देखना, यहाँ से हो गया 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 हो जाएगा और प्लस फिर 4, फिर माइनस करोगे तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया -0। तो पहला पोर्शन तो हो गया इसके लिए। अब माइनस इस पर अब आते हैं, ये 2 2 कैंसिल हो गया, x² मीन्स 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 और घटाओगे तो 0 का स्क्वायर 0 -0, तो बच गया तुम्हारे पास 16 के साथ ये 8 से कट गया तो ये 24 और प्लस 4 और इधर हो गया 16 प्लस 4 मीन्स 20। जब घटाओगे तो 28 में से 20 गया, दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। इसका आंसर यही है, 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के, अच्छा चलो अब तो हम आ गए 6 7। ये जो है अब ऑप्शनल है ना, ऑप्शन लेना है ABCD में से कौन सा आएगा। तो देखो इसे भी हम लोग करके ही देखते हैं, गेस करके नहीं होगा, मैथ्स में पेन चलाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 6। यहाँ पर तुम्हारा है एक सर्कल है और दूसरा लाइन है। तो एक काम करो, यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव में है ऐसे हम लेके चलते हैं, ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये हो गया सर्कल, और यहाँ पर आपका एक लाइन है। तो तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन हो गया x² प्लस y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि ये 2 हो गया तुम्हारा रेडियस। OA जो है तुम्हारा ये 2 हो गया और एक लाइन है, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से y तो चाहिए ही, क्योंकि y dx लिखते हो तो y बराबर √2 का स्क्वायर माइनस x² हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन है एंड, ये है तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 2, यानी ये 2 है, यहाँ पर हो गया 0 2, ठीक है। और अगर y 0 रखते हो तो ये x हो जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा। यानी अगर ग्राफ खींचते हैं तो कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ जो मेरा होगा एक्चुअली ये इसी दोनों पॉइंट से जाएगा, इस दोनों पॉइंट से, ये हो गया आपका इस तरह से चला गया, ठीक है। तो कह रहा है कि स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय दीज टू लाइन ग्राफ, तो स्मॉलर पार्ट तो यही है ना, इसका एरिया हमको निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्ट्रिप अगर लेते हो तो इसके साथ जाओगे तो y यहाँ का हो गया, फिर दूसरा इसके साथ जाओगे तो ये y हो गया। यानी लाइन का जो तुम्हारा है ये लाइन है, यानी x प्लस वाई बराबर 2, और ये जो सर्कल है ये हो गया x² प्लस y² बराबर 2² लिख देते हैं 4 के लिए। इसी दोनों से पहले ऊपर वाले रीजन के साथ चलना है, यानी यहां से तुम्हारा y dx निकल जाएगा, ठीक है। इसके साथ जाओगे तो यहाँ आप निकाल दोगे। इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर 2 तक के लिए, 0 से 2 तक के लिए y dx, ठीक है, यानी y का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस x² dx। और अगर लाइन के साथ चलते हैं तो ये रीजन अगर लेते हैं, ये रीजन अगर हम लेते हैं, ये वाला रीजन, ठीक है, इतना सा, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ चलना होगा। तो इसके साथ जब चलोगे तब तो तुम्हारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो कहाँ से होगा, शुरू यहाँ से हुआ है और एंड भी यहीं हुआ है, यानी 0 से लेकर 2 तक ये भी जाएगा, 0 से लेकर 2 तक जाएगा, और इसका y आपका हो गया 2 माइनस एक्स dx। क्लियर है?
y क्या हो गया 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यही तो करना है, ऊपर वाले में से मतलब इसमें से इसको घटा देना है। तो यहाँ लिख देते हैं इसी चीज़ को। सो यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और सॉल्व करने पे हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। सॉल्विंग 1 and 2 we have the intersection point, intersection points 2 0 and 0 2. So area of shaded region, shaded means जो चाहिए, shaded region means required region, जिसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ऊपर का जो निकाले हो, यानी कि 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स में से घट गया 0 से 2, और ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस, ये हो गया 2 माइनस एक्स डी एक्स है ना, ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब सॉल्व करना है, देखिए तो जगह बनाना है, तो साइन में जाएगा ना, साइन इनवर्स का फॉर्मूला मारा है, तो ये तुम्हारा हो गया x बाई 2 इंटू सेम लिखते हो ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 बाई 2, और साइन इनवर्स x बाई 2, ठीक है, और जो लिमिट है उसको बैठा देना है 0 से लेकर 2 तक। ये तुम्हारा दिख रहा है ऑब्जेक्टिव, बट हो गया सब्जेक्टिव है ना, ये हो गया 2, और x के लिए हो गया dx के लिए x हो गया, और फिर माइनस x के लिए आप निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब सेट कर दो इस लिमिट को, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया पहले वाले में 2 बाई 2 मीन्स 1, और 2 स्क्वायर तो ये 0 हो गया पहला टर्म, देख लेना, फिर प्लस 4 बाई 2 मीन्स 2, और ये हो गया साइन इनवर्स 2 बाई 2 मीन्स 1, तो इसका काम तो ख़त्म। माइनस करोगे तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, और माइनस 4 बाई 2 2 इंटू साइन इनवर्स ये 0 बाई 2 इज 0, साइन में 0 इज 0, तो ये भी तुम्हारा 0 हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर देखते हो 2 का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4 बाई 2, यानी यहाँ भी 2 हो जाएगा। जब 0 घटाओ तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी अब मेरे पास आ गया 2 साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री का ना, यानी पाई बाई 2 के लिए, और यहाँ पर आ जाते हैं 4 में से 2 गया दैट इज 2, तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, और आ गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। पाई माइनस 2 ढूंढो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, पाई माइनस 2 दैट इज बी, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो गया 6 का, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन 7, देखो ये है तुम्हारे पे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखो फिर ये मिल गया इलिप्स हो गया, वाई स्क्वायर जहाँ आ गया एक्स, तो ये इलिप्स का इक्वेशन हो गया। तो चलो ऐसे लिखते हैं, इलिप्स सॉरी ये तुम्हारा पैराबोला हो गया, और पैराबोला का माउथ किधर खुलेगा, तो वाई स्क्वायर है प्लस माइनस, यानी कि एक्स की ओर उड़ेगा, इस तरह से खोलो, प्लस माइनस तो ऐसे होगा। और एक बात और देखो, y अगर 0 रखते हो तो x अगर 0 रख तो y भी 0 हो जा रहा है, यानी कि इसका जो पैराबोला होगा उसका वर्टेक्स 0 पर होगा, यानी ये x है, ये y एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, तो जो पैराबोला होगा वो ओरिजिन से जाएगा। और कैसे, y प्लस माइनस हो रहा है, यानी y प्लस माइनस इधर से जाएगा, y प्लस माइनस हो रहा है, इसका मतलब इधर से जा रहा है, ऐसे करके हो गया ना, ऊपर गए y प्लस, नीचे आए तो y माइनस, ये आपका y स्क्वायर बराबर 4x है, यानी यहाँ से y निकालोगे तो 2 रूट
एक्स हो जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम निकाल देंगे। और एक है y इक्वल टू एक्स, दूसरा इक्वेशन तुम्हारा y इक्वल टू 2x है। y इक्वल टू 2x के लिए जब जाओगे तो सुनो, अब जब देखो इस तरह से सोचो कि ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है। x की वैल्यू 0 रखते हो तो y भी 0 हो जा रहा है, देख रहे हो ना। और x की वैल्यू अगर आप रखते हो कुछ भी, मान लो 2 रखते हो, तो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रखोगे तो तुम्हारा ये 4 हो जाएगा। 2 टू जब 4 तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 है, 0 0 दोनों हो गया। और 2 4 कहाँ होगा, तो x इक्वल टू 2 मान लो यहाँ है, y इक्वल टू 4 कहीं होगा ऊपर। तो इस तरह से तुम्हारा कट जाएगा। और अब कहोगे कि सर कटेगा तो ये पैराबोला को कहाँ कट कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तुम्हारे पास एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो यहाँ पर y की वैल्यू उठाकर रख देते हैं, यानी 2x का स्क्वायर बराबर 4x, यानी 4x स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ से तुम्हारा x x उड़ गया, 4 4 भी चला गया, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। और जब x इक्वल टू 1 हुआ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू होगा 2x है, 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 1 2 यहाँ पर हो गया। इस तरह से तुम्हारा जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह से चला गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया इसका, 1,2। क्लियर हो गया ना। और आपको एरिया ये वाला फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया लाइंग बिटवीन दीज टू कर्व, तो यही दोनों कर्व हो गया ना। यानी अभी हमको करना क्या है, इसके लिए जो कि बाउंड्री आ गया यहाँ तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा ऑर्डिनेट जो है 2, यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पर x तुम्हारा 1 हो गया, और 0 से चलोगे 1 के लिए इसके साथ चलना है, इसके लिए हम y dx लेंगे। एंड देन आफ्टर हमें इसके लिए लेना है, घटा देना है, ये इसके लिए y dx लेना है। तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया तुम्हारा, तो इसका y तो यहाँ निकाल दिए, और इसके लिए y क्या हो जाएगा, लाइन का y क्या हो जाएगा, लाइन का y क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर तुम्हारा 2x, ये भी दिया हुआ है। तो लिख दो इस बात को, लिख दो इस बात को यहाँ पर कि तो रिक्वायर्ड एरिया देखो, रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चलना है, देख लीजिए जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। और y किसका, तो पैराबोला का, पैराबोला का y है अंडर रूट 2, सॉरी x रूट 2 रूट x, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, रूट x dx में से घट जाएगा, फिर 0 से लेकर 1 ही, बाउंड्री तो वही है, मतलब इंटरवल वही है। और ये लाइन का इक्वेशन में y तुम्हारा आया है 2x, तो 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, यहाँ हो गया x dx, ये हो गया 2, और ये हो गया x पावर 3/2, यहाँ पर हम 2/3 बाहर कर लेते हैं, लिमिट बैठा देते हैं, फिर -2, और यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 होगा तो 1/2 बाहर कर लेते हैं, x स्क्वायर को अंदर रहने देते हैं, 0 से 1 यहाँ लिमिट बैठा देना है, तो ये हो गया 4/3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का कुछ भी पावर लोगे 1 ही होगा, दिस इज 0, -2 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 -0, यानी फाइनली मेरे पास आंसर हो गया 4/3 और -1 दैट इज 2/2 एंड 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट खोजो, ढूंढो, ये कहाँ है, ये तो आया ही नहीं, ये तो आया ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 4/3 है ना, यहीं रॉन्ग हो गया, देखो ये 4/3 है, यहाँ 4/2 लिखे हुए हैं, ये 4/3 हो गया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो 3 4 - 3 दैट इज 1/3, अब ढूंढो 1/3 कहीं है, 1/3 यस, ऑप्शन बी, तो तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन बी।
तो इस तरह से ये एक्सरसाइज मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब तो समझ गए होगे किस तरह से एरिया बॉन्डेड बाय रीजन हम लोग निकालते हैं। सारे का स्क्रीनशॉट चाहो तो तुम ले सकते हो यहाँ से, अभी हटाए नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट ले लो, रोकते जा रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी ले लो, चलो यहाँ से ले लो, फिर इसे पिक्चर के साथ जाओ, अब यहाँ से ले लो, अब यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ से ले लो, अब आगे यहाँ से ले लो, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से। जब तक तुम खुद से नहीं बनाओगे, पहले तो जितना स्क्रीन अभी शेयर किए उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी कॉपी में पहले कॉपी कर लीजिए, फिर खुद से बनाने की कोशिश करो, तब जाके तुमको समझ में आ पाएगा कि क्या हो रहा है। एक बात और, यहाँ पर 2 और क्वेश्चन है जो मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर्स हम लिए हुए हैं, उसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये भी कुछ अलग टाइप का है, बाकी तो तुम कर ही लोगे, ये तुम्हारा अलग से है। तो स्टार्ट करो, पहला जो है तुम्हारा इसके साथ चलते हैं। हाँ, सबसे पहले स्केच करना है, स्केच द ग्राफ, एक ग्राफ को स्केच करो। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ, देखो ऊपर ऊपर जो है ना 4th, तो वही नंबर हम दे रहे हैं, यानी ये सॉल्यूशन आपका इसका जा रहा है। तो क्या है, स्केच द ग्राफ फॉर दिस, एक ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना है y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 के लिए, y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 के लिए, और इसी में दे रहा है एंड इवेलुएट, ये कुछ लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो, इवेलुएट -6 से लेकर 0 के लिए मॉड x प्लस 3 dx, ये निकालना है हमें, ठीक है ना। इसके तो ग्राफ फॉर दिस फ्रॉम दिस टू दिस लिखा गया है ना। तो ये है। तो अब एक बात बताओ, इसका डिफिनीशन, ये मॉड का एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये x प्लस 3 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, कब, ये x प्लस 3 पॉजिटिव होगा कब, जबकि बोलो, ये x प्लस 3 पॉजिटिव कब होगा, जबकि पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर देखो 3 रखते हो तो 3 3 6 हो जा रहा है, 4 रखते हो बढ़ते जाएगा, लेकिन घटो, अब 2 रखोगे 5, 1 रखो 2, है ना, 0 रखो 3, और जो भी। अब माइनस अगर 3 से छोटा रखते हो, जैसे -3 रखते हो, तो -3 रखो तब तो ये 0 हो जाएगा, और -4 रखते हो तो देखो निगेटिव हो जा रहा है ना। यानी यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये तब आएगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारा -3 हो जाए, तो ये कंडीशन आ जाएगा। देखो अगर -3 रखते हो तो -3 और 3 मिलके 0 हो गया, लेकिन इससे बड़ा अगर रखते हैं, यानी -2 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव होता जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव होगा। दूसरा केस है, ये होगा आपका -x प्लस 3, ये कब ये ऐसा कब होगा, जब आप x लेस देन -3 रखिएगा, छोटा वैल्यू रखो, देखो माइनस लेस रखोगे ना, -4 रखे तुम यहाँ, -4 प्लस 3 दैट इज -1 माइनस माइनस, देखो हो जा रहा है ना। यहाँ पर इससे कम रखना है, -3 से कम, तो तुम्हारा आंसर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, x -3 से कम, क्या कहीं डाउट है,
x -3 से कम रखोगे तो निगेटिव ऑफ x + 3 आ जाएगा, और x + 3 आएगा जब x -3 से ग्रेटर रखोगे कोई वैल्यू। यानी यहाँ पर अगर चेक करना है तो तुम x की वैल्यू -3 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे रखते चलो, देखो तुम्हारा रिजल्ट आता जाएगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर जब जाओगे x की वैल्यू <3 मीन्स -4, -5, -6 ऐसे रखते जाइए, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस रखे ना, -4 रखते हो तो -1 हो गया, -1 प्लस, चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू का यही डिफिनीशन भी है। अब सुनो, अगर अगर 2 हो गया ना, लिखते हैं व्हेन y इक्वल टू, अगर मान लो x + 3 है, अगर पॉजिटिव वैल्यू तुम ये लेते हो, तो यहां से जब ग्राफ खींचोगे y इक्वल टू x + 3 के लिए, और इसमें भी कंडीशन क्या है, इसमें भी कंडीशन क्या है कि आपको x लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यानी ये जो टेबल बनेगा, ये जो टेबल बनेगा x और y के लिए, यहाँ पर आपको x की वैल्यू -3 से बड़ा लेना है। -3 से बड़ा मीन्स चलो -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंगली देखो क्या आता है, अगर आप लेते हो -2, तो -2 लोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1। अगर आप -1 लेते हैं तो दिस इज 2। अगर आप 0 लेते हैं दिस इज 3। जब आप 2 लेते हैं दिस इज 5। तो पहला का तो ये हो गया। उसी तरह देखो व्हेन y इक्वल टू -x + 3 है, यहाँ पर वैल्यू आपको लेना है, यहाँ देखो -3 भी ले सकते हो चूंकि इक्वल टू भी है ना, चलो एक -3 भी लेके दिखला देते हैं। -3 आपने x का वैल्यू लिया, तो -3 अब जब लोगे तो -3 ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन -3 पर जाना है, यानी यहाँ पर हमको x की वैल्यू रखनी है -3 से लेस, मीन्स -4 रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, -6 रख सकते हैं, माइनस सो ऑन ऐसे रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम टेबल बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, और यहाँ पर तुम कुछ वैल्यूज को निकाल लो फॉर योर पर्पस। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मान लो यही हम रखे हैं, -4 रखे हैं, -5 रखे हैं, -6 रखे हैं जो अभी बताए। तो -4 जब आप रखोगे तो -4 और +3 दैट इज -1, दैट इज 1 हो जाएगा। जब आप 5 रखेंगे माइनस तो -2 हो जाएगा, यानी +2 बन जाएगा। जब आप -6 रखेंगे तो ये -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और इस तरह से मेरा ये चलेगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ कि अब ग्राफ बनाए तो कैसा बनाए, तो वहां से देर हमें होती है ना, तो चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं इसी तरह से। ये है आपका, ये है आपका x एंड y एक्सिस। सुनो, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। ये x है और ये y है, और ये तुम्हारा ओरिजिन है। अब चूंकि हमको x में जाना है, देखो 0 से स्टार्ट करो और इधर -3 -6 तक गए हैं, और इधर 2 भी ले सकते हो। 0 से स्टार्ट किए तो देखो यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे जा रहा है ना, इसी तरह जा रहा है। देखिए ये हो गया -7 एंड सो ऑन। और इधर जब आओगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, चूंकि 2 से बड़ा हम लोग वैल्यू लिए ही नहीं है। और जब y एक्सिस पे चलोगे तो y में देखो सब के सब पॉजिटिव ही है, 1 से लेकर यहाँ 5 बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ 1 से लेकर 5 तक, देखो 1 से 3 तक, यानी 5 तक हम यहाँ पर ग्राफ को दिखला देते हैं। तो ये हो गया एक्सिस पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सुनो,
अब जब ग्राफ को लोगे तो एक बात बताओ कि -3 को तो 0 बैठ गया है, तो पहले एक्स वाई 0 लेते हुए x-3 चलते हैं। तो देखिए x-3 कहाँ है, रेड का यूज किया जाए। देखिए x-3 आपका यहाँ है, y यहीं 0 हो रहा है, तो एक पॉइंट यहीं हो गया, x एक्सिस पे ले लिए। फिर देखो x इक्वल टू, अगर हम देखो अगर y को दोनों 0 0 से सेट कर लो। अगर तुम x को 0 लेते हो तो y 3 हो जा रहा है, x को 0 लेते हैं तो y 3 यहाँ आ जा रहा है। मतलब 2 पॉइंट से ये लाइन खींच गया है ना, ये लाइन एक्चुअली खींच गया। कैसे? तो ये लाइन आपका इस तरह से चला गया ऐसे, ठीक है। अब सुनो, तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए। अब दूसरा ग्राफ पर आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि माइनस अगर 3 से चलते हो, ठीक है ना, यहाँ पर -3 अगर लें हम तो -3 0 हो जाएगा। यहाँ भी -3 लेते हो ना दूसरे ग्राफ में भी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से तो मेरा काम हो गया। और इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा देखो कौन कौन सा, जैसे यहाँ ली हो x इक्वल टू -4, तो -4 यहाँ है और y हो जा रहा है 1, यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है। फिर आप ले रहे हैं 5, तो ये हो जा रहा है 2, यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। फिर आप ले रहे हैं -6 जब ले रहे हैं, -6 जब आप ले रहे हो तो y तुम्हारा 3, देखो 3 हो जा रहा है, यानी यहाँ पे कट रहा है। इस तरह से ये पॉइंट देख रहे हो ना, ये सब पॉइंट मिल रहा है ना, सारे पॉइंट को अगर मिलाते हो तो तुम्हारा ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, थोड़ा उल्ट ऊपर से जाएगा, देखो लग रहा है, चलो टच कर रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया कितना, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया -6,3, ठीक। और ये तुम्हारा हो गया 0,3, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया -3,0। और हमको चाहिए क्या, अच्छा इक्वेशन लिख दो, ये कौन सा ग्राफ है, नीचे वाला y इक्वल टू -x+3 के लिए ये ग्राफ है ना। तो अब एक बात बताओ, पहले पहुंचते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है स्केच द ग्राफ फॉर दिस, तो खींच दिए। अब हमें करना क्या है, स्केच के बाद अब हमें करना -6 से लेकर 0 तक का जो है ना x+3 की वैल्यू, है ना, x+3 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी प्लस माइनस में जो भी आया होगा, -6 से लेकर 0 तक के लिए आपको इंटीग्रेट करना है। तो -6 कहाँ है, तो देखो -6 यहाँ है, से लेकर 0 यहाँ है। तो इसी रेंज के लिए हमको पिक्चर देखना है कि कौन सा कवर कर रहा है विथ एक्स एक्सिस। तो तुम्हारा बॉन्डेड रीजन हो गया, बॉन्डेड रीजन तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, देख रहे हो ना, यानी हमको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया ना पिक्चर से ही। तो शॉर्टकट में लिख देते हैं, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, या ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कुछ नाम देना है तो नाम दे दीजिए, सीधे क्यों लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक नाम चाहते हो देना तो दे सकते हो, दिस इज, देखो देखो ये तुम्हारा हो गया, मान लो ये तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा हो गया बी, और ये तुम्हारा हो गया, ये तो ओ है ही, ये तुम्हारा हो गया सी, ये तुम्हारा हो गया डी,
ठीक है। तो और यहाँ पर हम बी लिए हैं, ओके। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है डी सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा है ए ओ बी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी सी बी -6 से जा रहा है -3 तक, और यहाँ पर y हो गया तुम्हारा y डी एक्स लिखते हो ना, तो ये हो गया -x+3 dx। ये इस लाइन से इस लाइन से जो बना ना, ये y के अबाउट dx लिए हैं, तो ये हो गया। अब इसके लिए y के अबाउट चलना है, dx लोगे तो इस लाइन के लिए y क्या है, तो प्लस इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है बाउंड्री कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है -3 से शुरू हो रहा है, -3 से शुरू हो रहा है और यहाँ एंड 0 पे हो रहा है। तो -3 से लेकर 0 तक, और इसका y हो गया x+3 dx। जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हम लोग आंसर ले लेंगे। दिस इज x² 2 और +3x, और माइनस को बाहर ही कर लेते हैं, तो ये -6 -3 प्लस ये हो गया तुम्हारा x² 2 + 3x, और ये -3 से 0 तक। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस यहाँ पर हो गया x² मीन्स -3 दैट इज 9/2 एंड प्लस -3 × 3 सीधे लिख दें -9 सीधे लिख देते हैं, दिस इज -9 ओके, एंड -3 -9 हो गया। अब -6 के साथ चलो, -6 का स्क्वायर दैट इज 36/2, तो 18 हो गया। और फिर माइनस के साथ जाओगे 6 × 3 -18 माइनस प्लस 18 हो जाएगा, तो ये तो हो गया। फिर यहाँ आ जाओ +x² के साथ चलो, 0 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 0, 3 × 0 तो +0, माइनस के साथ चलो -3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो ये 9/2। फिर -3 के साथ चलो -9 +9। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना है बाकी। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया आपका, ये तो 18 साफ, 18 ये सॉरी यहाँ पर, ओहो क्यों तंग कर रहा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है मान लो कट गया है। ठीक है ना, तो ये 18 कट गया, तो बच गया तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारा हो गया -18 में से 9 चला गया, तो माइनस +9/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया आपका -9/2 और +9, तो ये दोनों कैंसिल, दैट इज 9² यूनिट इज योर आंसर। 9² यूनिट ऐसे बनाओगे, ठीक है, समझ गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर, चलो इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा ही देते हैं ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको यहाँ से हटा दिए, अब तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, ये रहा तुम्हारा, देखो है ना, यहाँ पर अब सुनो इसमें क्या है,
देखो यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ जो नंबर दिए हैं वही दे रहे हैं 3। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व दिस। ये तुम्हारे पास एक कर्व है, ठीक है, तो लिख देते हैं पहले गिवन कर्व इज y इक्वल टू, सुनो ये मॉड x प्लस 1, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया प्लस 1। अब तुम ही बताओ ये जो है इससे ये क्या देगा, ये जो है y इक्वल टू तुम्हारा क्या देगा, ये दो चीज फिर से वहीं पहुंच गए ना। क्या क्या है तीनों इक्वेशन को देख लेना। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये या तो प्लस है या फिर माइनस लेते हैं ना, जब अगर लेस देन होगा तो माइनस, ग्रेटर देन होगा x प्लस 1, अगर ग्रेटर देन होता है तो प्लस। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा x प्लस 1 पॉजिटिव और प्लस 1 कब, जब ये x प्लस 1 ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और अगर ऐसा है तब तो आपका y बराबर सिंपली हो गया x प्लस 1 मिलके 2 हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन तुम्हारा ये हो गया। और इस केस में तुम बोल सकते हो कंडीशन कि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू इस 1 को उठा के इधर लाओगे तो हो जाएगा -1। तो एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा इस इक्वेशन से ये बन गया, ये बन गया पहला, एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है कि यही आल्सो y बराबर हो जाएगा निगेटिव ऑफ x प्लस 1 कब, जब x प्लस 1 ये लेस देन 0 है, ठीक है। ये तो होता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो डिफिनीशन है उसी के अकॉर्डिंगली हम चल रहा है। तो यहाँ से आपका y बराबर हो जाएगा -x और ये -1 और 1, तो ये तो कट जाएगा, तो ये -x नहीं रहा। कब, जब x, अब सुनो, अब इस 1 को उठा के इधर लाओ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा -1 जब x लेस देन -1 है। तो तुम्हारा दूसरा कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया। तो दो आया तुम्हारा लाइन यहाँ पर आ गया ना। तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन आ गया। और कुछ भी है, पहला तो ये हो गया, दूसरा तुम्हारा यहाँ है x इक्वल टू -3 है, फिर x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 0 है, इतना कुछ है। और ये चारों से हमको लाइन खींचना है। तो आल्सो गिवन इक्वेशंस आर, तो और कुछ क्या है, ये x इक्वल टू -3 एक है, दूसरा x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 0 है, इतना। तो कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय दीज कर्व्स। ये सबसे है ना, ये सबसे बॉन्डेड एरिया को निकालना है। क्लियर हुआ, यानी देखो ये सब क्या क्या हो गया तुम्हारे पास, पहले रेड से मार्क कर देते हैं। पहला तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चलो नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 1 1, देखो ये हो गया 1, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। तो अब सुनो, अब सबसे एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो कैसे खींचोगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग एक्सिस ले लेते हैं, XY एक्सिस पर इसको बनाना है। तो अभी भी हम फिर से इसको रफ ही स्केच कर लेते हैं। देखिए, हाँ एग्ज़ाम में तुम ठीक से बनाना। तुम्हारे पास ऐसे है, ये ब्लू से लेते हैं। तुम्हारे पास एक्सिस है इस तरह से, ये y हो गया और ये तुम्हारा हो गया x, ठीक है। ये x है और ये y एक्सिस है, ये तुम्हारा y डैश है और इधर तुम्हारा x डैश है, हो गया। ये तुम्हारा ओरिजिन है। अब चलो क्या कुछ कर रहा है वहां से हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले
हमको चलना है यहाँ पर पॉइंट्स पर। x इक्वल टू -330, तो पहले तो तुम 3 दिखला दो, तो इधर चलते हैं, -1 -2 -3 हो गया, ठीक है ना। और भी ले लो -4, इधर आओ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। y पर चलते हैं, दिस इज 1, ठीक है, 2 3, और निगेटिव तो है ही नहीं, इसे लिख देते हैं, दिस इज -1 -2। अब y इक्वल टू 0 का ग्राफ तुम खींचोगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 0, 0 तो यहाँ है, और y इक्वल टू 0, y ऊपर जाना ही नहीं, यहीं रह जाना, यानी y इक्वल टू 0 का ग्राफ मेरा ये वाला हो गया, ब्लैक कर दिया, ये हो गया, क्लियर। पहला ग्राफ तो हो गया मेरा। दूसरा ग्राफ है x इक्वल टू 3, तो सुनो, x इक्वल टू 3 तो तुम्हारा यहाँ है ना, और इसका ग्राफ खींचोगे तो y 0 रहेगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ खींचना है तो ये तुम्हारा आ जाएगा पैरेलल टू, गंदा हो गया ना, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो देखिए, ये हो गया 3 के लिए ग्राफ, ठीक है। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 3 का ग्राफ, ये हो गया x इक्वल टू 3 का ग्राफ, और ये ब्लैक वाला जो लिखे थे ये हो गया मेरा y इक्वल टू 0 का ग्राफ, ये भी हो गया 2। तीसरा क्या है, तीसरा है तुम्हारा x इक्वल टू -3, तो -3 तुम्हारा यहाँ है, फिर जब ग्राफ खींचोगे तो तुम्हारा -3 वाला ग्राफ फिर इसी तरह आ जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे। ये तुम्हारा हो गया x इक्वल टू -3 का ग्राफ। लेकिन अब सुनो, अब देखो, अब जब ये पहला इक्वेशन और पहले इक्वेशन से अगर देखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो पहला इक्वेशन और दूसरा ये दोनों जो देख रहे हो y इक्वल टू -1 देख रहा है, इससे क्या होगा, इसको कैसे लोगे, इसको सॉल्व करना है तो एक पॉइंट चाहिए ना। अभी हमारे पास ये 3 4 एंड 5 नंबर के साथ चले हैं, 3 4 5 का ग्राफ खींचे हैं। अब आपको बारी बारी से यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप -3 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू देखो 3 और 1 के साथ अगर चलोगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 3 के साथ चलते हो तो तुम्हारा आ जाएगा y बराबर, देखो x है यानी -3 + 2 बराबर -1, यानी जब x यानी कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या आ गया, x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1, ये देखना। तो -3 यहाँ है और y -1 कहाँ जाएगा, क्या गलत हो रहा है क्या, x इक्वल टू -3, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर सुनो क्या है, ओहो गलत हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है। देखो यहाँ पर तुम्हारा कंडीशन देख नहीं रहे हो, यहाँ पर देखना, यहाँ कंडीशन है x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस होगा, -1 से बड़ा लिखना है, तो -1 से बड़ा वाला सेकंड नहीं है, ये तो छोटा हो गया ना, -1 से -3 लेस देन -1, तो ये चलेगा 4 के साथ, इसीलिए रॉन्ग हो रहा था। यहाँ पर आप चलिए फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ, फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ है ना, क्या है, एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो यहां से चलोगे, -1 से बड़ा वैल्यू लेना है, यानी 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। तो देखो, तो y क्या हो जाएगा, तो ये रहा तुम्हारा
-1 + 2 डेट इज 1 देख रहा है, यानी कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो गया, इस दोनों से मिला हुआ कोऑर्डिनेट -1 1 हो जा रहा है। देखो -1 यहाँ है और 1 तुम्हारा यहाँ है, ये पॉइंट तुम्हारा हो जा रहा है, ये पॉइंट आपका हो जा रहा है, ठीक है। और देखिए अगर आप अगर आप यहाँ पर इसके साथ चलते हो, चूंकि एक ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, अभी तो एक ही पॉइंट लिए हैं, अब दूसरा पॉइंट ले लो। अगर मान लो इसका ग्राफ हम खींचना चाह रहे हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर तुमको करके दिखाते हैं, यहाँ पर करके दिखाते हैं। ये है तुम्हारा x, ये है y। x का वैल्यू अभी तुम क्या रखा था, यहाँ पर तुम x का वैल्यू -1 रखे, तो आ गया 1। एक वैल्यू और ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम वैल्यू को x = 2 ले लेते हैं, ठीक है, या 1 ही ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो x = 1 तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 3, x = 1 y = 3, यहाँ पे आ जा रहे हो, ठीक है ना, सही जा रहा है। तो पॉइंट मेरा ऐसे जा रहा है, मतलब दूसरा पॉइंट ये मिल गया, यानी ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे चला गया। और दूसरा देखो, इसमें अब आओ, इसके लिए खींचना 2 पॉइंट लेना है, इसके लिए जब 2 पॉइंट लोगे यानी y और x को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको 2 पॉइंट लेने के लिए x -1 से छोटा होना चाहिए, तो -1 से छोटा -2 ले लेते हैं, ठीक है। ये x आपने -2 लिया, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, माइनस में +2 हो जाएगा। आपने -3 लिया, तो ये हो गया 3, देख रहे हो ना। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, -2, ये रहा -2, तो ये हो गया तुम्हारा 2, तो यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो ना पॉइंट। फिर है तुम्हारा 3 माइनस, तो ये हो गया तुम्हारा 3 के साथ देखो यहाँ पर 3 था ना, दोनों बराबर पे जाकर रुक गया, देखो यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से एक ग्राफ मेरा ये ऐसे आ गया, सुन लो, ये हो गया। तो ये जो लाइन है, ये आपका हो गया y = -x का, और ये जो है आपका हो गया y = x + 2 का, ठीक है। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो यहाँ, ये हो गया तुम्हारा y = 1 का। तो इस तरह से हम सबको लिख दिए। तो अब तो हो गया, अब हमको चाहिए क्या, अब हमें चाहिए क्या, ये देख लीजिए, फाइंड द एरिया बॉन्डेड रीजन बाय द कर्व, ये सारे कर्व से बॉन्डेड रीजन। तो इस कर्व से तो बॉन्डेड रीजन मेरा यही रहा, देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये। तो अब करना क्या है, अब करना आपको है कि इस पॉइंट से, मतलब अब हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए इंटीग्रेट करना है फॉर द लाइन दिस, इसके लिए, है ना। और फिर इसी पॉइंट से, है ना, -1 से ही इंटीग्रेट करना है यहाँ तक के लिए, इस लाइन के लिए। तो कर दो अब फाइनली। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हो गया तुम्हारा -3 से लेकर -1 तक,
वाई डी एक्स और प्लस -1 से लेकर यहाँ से चले ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक काम किए यहाँ से यहाँ तक अभी अभी। ठीक है, तो इसके लिए हो गया तुम्हारा -1 से लेकर 3 तक वाई डी एक्स। तो दोनों का वाई तो हम दिखा दिए हैं, पहला का वाई -x है, दूसरा का x+2 है। तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज -3 से लेकर -1 तक। तो पहला का हो गया -x dx। ठीक है, पहला का देखो यहाँ पे लिखे हैं, मतलब इक्वेशन तुम्हारे पास आया ना, लाइन को चेक करना है, इधर उधर नहीं देखना है। लाइन ये एक ये हो गया आपके पास, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ जो बॉन्डेड रीजन है ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हम लिख दिए, और अब चलना है इस लाइन के साथ जो बॉन्डेड पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया y बराबर x+2 dx, x+2 dx। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया -1 से लेकर 3 तक x+2 dx। अब तो कर सकते हो, आसान है, ये माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये x²/2 हो गया, और बाउंड्री इसका हो गया, मतलब इंटरवल हो गया -1 से 1 के लिए, फिर प्लस ये हो गया आपका x²/2 और प्लस 2x, ये इंटरवल हो गया -1 से लेकर 3 तक के लिए। और इस तरह से अब वैल्यू पुट करना है एंड यू गेट द रिजल्ट। माइनस हो गया, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा, फिर -3 का स्क्वायर करोगे तो -9 हो जाएगा और /2 हो जाएगा। पहला काम खत्म, फिर प्लस दूसरे में आ जाओ, x का स्क्वायर यानी 9/2 हो गया, और प्लस 3 2 या 6 हो गया, माइनस के साथ करो -1/2 हो गया, और माइनस के साथ करो ये -2 हो गया। ठीक है, तो अब पहुंच गए हैं, दिस इज -9 में से चला गया 1, डेट इज -8/2 मीन्स -4 यानी 4। ठीक है, चेक करो, फिर प्लस यहाँ पर हो गया तुम्हारा, यहाँ हो गया 9 प्लस 9 में से 1 चला गया 8, 8/2 मीन्स 4 प्लस 6 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 8 बराबर 12 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज योर आंसर, 12 स्क्वायर यूनिट। सही है या गलत इसको चेक करना पड़ेगा तुमको, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर 9 में से 8/2 मीन्स 4 हो गया, और 6 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा 8, यहाँ पर तुम्हारा कैसे किया है, कैसे हो गया, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं लगता है रॉन्ग मेरा हो रहा है ना, कैसे, क्योंकि आपका एनसीईआरटी दिखला रहा है आंसर 16 है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो है। 1 का स्क्वायर 1/2 ठीक है, यहाँ पर -3 लिए, 3 3 या 9, माइनस प्लस 9 हो गया तो 9/2, ये भी ठीक है। तो 9 में से 1 गया -8/2 -4 प्लस 4, यहाँ पर देखते हैं 3 का स्क्वायर 9/2 और 3 2 या 6 -1 का स्क्वायर 1/2 माइनस, और माइनस देखो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 × 2 करो -2 और माइनस, तुम स्टेप तोड़ना मत, मेरा स्टेप छूट गया। डायरेक्ट मार लेने पे यही होता है दिक्कत है ना, स्टेप अगर डायरेक्ट ले रहे हो तो प्रॉब्लम होगा। तो देखो क्या हो गया, तो ये अब हो गया आपका 8/2 यानी 4 प्लस 6 10 12 हो गया, 12 हो गया, यस ये तुम्हारा 12 हो रहा है।
तब तो ये बदल जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 12 यानी ये 16 हो गया, तो 16 स्क्वायर यूनिट, यही तुम्हारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। देख लो कितना क्या है इस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट विथ दिस फिगर। ओके, एंड। तो हो गया, आज हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को। आगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट कुछ और करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है।